और बता दें आपको, गृह मंत्री अमित शाह ने एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया है, प्रशासन के साथ बैठक की है, समीक्षा भी की है तैयारियों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर। इमरजेंसी में कितनी तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसे इसे बेहतर किया जा सकता है, इन्हीं सब चीजों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक। गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, वहां की इमरजेंसी को देखा, तैयारियां कैसी हैं, व्यवस्थाएं कैसे बेहतर हो सकती हैं, स्थिति का जायजा लिया गृह मंत्री ने। इससे पहले खुद दिल्ली में कोरोना संकट को लेकर गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक भी हुई थी। एलजी के साथ सीएम केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और एम्स के निदेशक। और दिल्ली में जो कोरोना संकट है वो बढ़ रहा है, चिंता का विषय है। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, खुद गृह मंत्री पहुंचे एलएनजेपी अस्पताल दौरा करने के लिए। ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वहां की इमरजेंसी में कैसे व्यवस्थाएं हैं और कैसे बेहतर हो सकती हैं, समीक्षा भी की, अधिकारियों से बात भी की। तरुण कालरा हमारे सहयोगी इस समय जुड़े हुए हैं। तरुण, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गृह मंत्री पहुंचे एलएनजेपी इमरजेंसी का दौरा करने के लिए, वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसे बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती हैं, इन्हीं की समीक्षा करने गृह मंत्री पहुंचे वहां पर। बिल्कुल, कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह अपने अधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बुलेट पॉइंटर में एक जानकारी आपको दे दूं कि 36 घंटे के अंदर ये तीसरी महत्वपूर्ण बैठक जिसकी अध्यक्षता अमित शाह ने की है, और ये दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे बड़ा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सभी दलों को साथ में लेकर चलने के बाद, हर मीटिंग के बाद अमित शाह ने की है। लेकिन इस दौरे के दौरान दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तक इस दौरे के दौरान मौजूद नहीं था। जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि अमित शाह आने वाले हैं एलएनजेपी अस्पताल के अंदर और निरीक्षण करेंगे वहां पे स्वास्थ्य सेवाओं का, डॉक्टर से बात करेंगे और अगर कोई बाहर मरीज होगा तो उनसे भी पूछेंगे कि आप क्यों परेशान हैं या फिर क्या आपकी समस्या है। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रोटोकॉल के तहत होना चाहिए था। लेकिन जब ये अनभिज्ञता बढ़ी कि ये मामला सामने आ रहा है, तो दिल्ली सरकार के सोर्सेज ने क्लेम किया है कि अमित शाह के एलएनजेपी अस्पताल में आने की कोई जानकारी दिल्ली मंत्रिमंडल को नहीं दी गई, जिसके कारण दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री इस दौरे के दौरान मौजूद नहीं था। बहरहाल 36 घंटे के अंदर ये तीसरी महत्वपूर्ण बैठक है। केंद्र सरकार पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए है। चूंकि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की कार्यप्रणाली पर ही सवाल नहीं उठेंगे। केंद्र क्या करता रहा इतनी विकट स्थिति होने के बाद, विकराल रूप कैसे धारण कर लिया कोरोना ने, इसको लेके केंद्र सरकार की भी किरकिरी हो सकती है। चूंकि एनएचआरसी भी इंटरवीन कर चुका है, सर्वोच्च न्यायालय भी इंटरवीन कर चुका है और मीडिया का भी दबाव लगातार, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको लेकर लोगों की घबराहट जो सामने आ रही है, अलग अलग अस्पतालों की जो तस्वीर सामने आ रही है, अव्यवस्था सामने आ रही है, उसको लेकर केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा होना पड़ सकता है। लिहाजा यहाँ पर अमित शाह ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। तैयारियों के स्तर पर तो कल की महत्वपूर्ण बैठक के बाद ही जो केंद्र सरकार मुहैया कराने वाला है मदद दिल्ली सरकार को, उसकी जानकारी दी गई थी। लेकिन एलएनजेपी के दौरे के बाद क्या कुछ आउटकम रहे हैं अमित शाह की इस बैठक के बाद, वो कुछ देर के अंदर साफ हो पाएंगे। लेकिन उनका हरकत में आना, उस तरह से डॉक्टर्स के साथ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के साथ वहां पर हालातों का जायजा लेने के लिए पहुंचना, ये अपने आप में दर्शाता है कि केंद्र पूरी तरह से सजग हो गया है कि दिल्ली के हालातों को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता राज्य सरकारों के भरोसे। कितनी देर की कुल ये विजिट रही तरुण? देखिए, बताया जा रहा था कि 4 बजे अमित शाह पहुंचेंगे, लेकिन उन्हें आने में थोड़ी देर हो गई। 4:18 के आसपास वो इस अस्पताल के अंदर आए और कुछ देर तक तो उन्होंने अंदर जो एमएस का मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम है वहां पर बैठकर जायजा लिया कि कितने मरीज आ रहे हैं, कितने बेड्स खाली हैं, कितने बेड्स और ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं, समस्याएं क्या हो रही हैं, क्या सही में ऐसा है क्या कि सिर्फ यहाँ पे मरीजों को सिर्फ लाकर धकेला जा रहा है, मौत का कुआं जिस तरह से दर्शाया जा रहा है कि वहां पर अव्यवस्था है, कोई देखने सुध लेने वाला नहीं है, डॉक्टर्स बहुत देरी में आते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर वहां पे प्रशासन जो मौजूद था स्पष्टीकरण दिया।
LNJP अस्पताल की चूंकि तस्वीरें जो मीडिया में लगातार आती रही हैं, वो स्थिति को बहुत ज्यादा भयावह कर रही हैं और सरकारी अस्पतालों में जो बेड खाली हैं, विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि चूंकि विश्वास नहीं है लोगों को कि सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज सही तरीके से हो पाएगा, इसके कारण वो प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और प्राइवेट अस्पताल भी इस नाजुक मौके के अंदर जो जेब काट रहे हैं आम आदमी की। बढ़े हुए दाम लिए जा रहे हैं, कोरोना टेस्ट के साथ साथ जो ट्रीटमेंट है वो बहुत महंगा है। इसीलिए भी आज की बैठक के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ये मांग उठाई कि प्राइवेट अस्पतालों की जो मनमानी है, जो पैसे वसूले जा रहे हैं ट्रीटमेंट के नाम पर, उसमें लगाम लगाने के लिए कुछ दिशा निर्देश केंद्र सरकार को जारी करने चाहिए और इस समय इस बात की जरूरत भी है। तो लब्बो-लुआब इसका थोड़ी देर के अंदर साफ हो पाएगा, लेकिन ये एक औचक निरीक्षण ये जताने की कोशिश है कि राज्य सरकारों के बूते अब नहीं रहा जा सकता और केंद्र सरकार के दखल के बाद अब उम्मीद जगी है कि दिल्ली के जो बिगड़ते हालात हैं, चाहिए तरुण की एक प्रोटोकॉल के तहत सीएम को भी यहां पर रहना चाहिए था और चूंकि आप सबसे बड़े दिल्ली सरकार के अस्पताल में विजिट करने जा रहे हैं तो उन्हें भी इंटीमेट करना चाहिए ताकि यहां पर सीएम और स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहते। कम से कम शुक्रिया आपका तरुण काल।